उदासीनवत का मतलब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है डिसइंटरेस्टेड, या दूसरे शब्दों में उसको हम बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब हो गया कि आप किसी भी चीज को लेते हैं इस संसार की, मे बी आपको कोई बहुत बड़ी लैंड चाहिए, किस लिए चाहिए वो लैंड? आप उस लैंड पर भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। आप उस लैंड को अपने लिए यूज नहीं करना चाहते, आपने बहुत प्रयास किया उस लैंड को लेने का, आपको लैंड मिल गई, आपने क्या किया? उस लैंड के ऊपर भगवान का मंदिर बना दिया। आपको लैंड नहीं मिली, आपको लैंड नहीं मिले, आपने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, भगवान ऐसा चाहते थे। तो इन ए वे आप एक्शंस कर रहे हो, बट उन एक्शंस को करते हुए भी आप अपने आप को उन एक्शंस में लिप्त नहीं कर रहे, डिसइंटरेस्ट है आपका, यू आर लीस्ट वरीड। आप सब कुछ करते हो भगवान के लिए करते हो, तो जब आप भगवान के लिए कुछ भी करोगे, जब आपका अपना कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होगा उस एक्शन को करने में, तो इमीडिएटली आप करते रहोगे। इन ए वे देखा जाए तो सक्सेस होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। आई एम ट्राइंग टू डू इट फॉर कृष्णा, अल्टीमेटली कृष्ण चाहते जैसा है वैसा ही होना है। इनफैक्ट वो जो निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट है वो उसी से कनेक्टेड है। ये इन ए वे देखा जाए तो उदासीनवत कहना आसान है, उदासीनवत होकर लाइफ को जीना मुश्किल काम है। इट नीड्स लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत साल लगेंगे, तब हम शायद इस आइडिया के साथ अपनी लाइफ को जी पाएं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि अरे भाई आप कहते हो कि कुछ मत करो, फिर भी आप भाग रहे हो। हाउ डू वी रिलेट टू दिस? हम सब भागते ही हैं, इवन एज ए डिवोटी हम भागते ही हैं मटेरियल वर्ल्ड में। तो फिर हम वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लेके आते हैं? डू द नीडफुल। नीडफुल में जितना आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उदासीनवत होगे तो परेशान नहीं होगे, और उदासीनवत नहीं होगे तो परेशान हो जाओगे। अगर आपकी कुछ एस्पिरेशंस होंगी, आपकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं होगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, मेकिंग सम सेंस? युक्त वैराग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट है। युक्त वैराग्य इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में चलता है। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ दो। बट युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है ऑलरेडी, बट आप फिर भी पकड़ रहे हो। क्यों पकड़ रहे हो? आप इसलिए पकड़ रहे हो जिससे कि मैं उस चीज को जिसको मैंने पकड़ा है, मैं वापस उसको कृष्ण की सेवा में लगा दूं, नॉट फॉर मी। और मैं कृष्ण की सेवा के लिए कुछ भी पकड़ने के लिए तैयार हूं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई आप जाओ, इधर चाइना में जाओ, रशिया में जाओ, प्रचार करो अपने डिजाइन। क्यों कह रहे हैं? कृष्ण की सेवा के लिए रिस्क ले लो। कृष्ण की सेवा है, घूमने नहीं जाना रशिया चाइना, कृष्ण की सेवा करने के लिए जाना। लोग वर्ड टूल लगाते रहते हैं ना आजकल, तो गॉट सम आइडिया? क्योंकि हमें पता है कि कृष्णा का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। वी आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कृष्णा। हमारे लिए कृष्ण का इंटरेस्ट सुपीरियर है, इसलिए हम कृष्ण के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए अपनी लाइफ में सारी एक्टिविटीज करते हैं। कृष्ण इज ऑन टॉप फॉर अस। जो चीज़ कृष्ण को पसंद है उसको करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो चीज़ कृष्ण को नहीं पसंद है हम उसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे। वी डू नॉट वॉन्ट, बिकॉज कृष्णा डजंट वॉन्ट। तो इन ए वे हमारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? हमारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट जो कृष्ण का इंटरेस्ट है, दैट्स ऑल। अदरवाइज हमारा कोई पर्सनल व्यक्तिगत सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण का इंटरेस्ट है इसलिए वो हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, इसलिए हम करते हैं। जहाँ पे लव होता है तो लव के केस में क्या हो रहा है? आप अपने इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा ना सोचते हो, आप तो अपने लवर के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो। आपकी पूरी लाइफ इस तरीके से ही चलती है कि मेरे एक्शन से मेरे लवर को क्या मिलने वाला है। आपका पूरा लाइफ उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस्ड होता है और आप उसी डायरेक्शन में परस्यू करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इफ माई वाइफ और इफ माई लवर इज हैप्पी देन आई एम हैप्पी।
इफ कृष्णा इज हैप्पी देन आई एम हैप्पी बिकॉज आई लव कृष्णा. अल्टीमेटली वी हैव टू कल्टिवेट दैट स्पिरिट ऑफ लव. वो लव होगा तो आएगा, अगर लव नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा. आर्टिफिशियल नहीं आएगा, आर्टिफिशियली नहीं आएगा. इसलिए भक्ति योगा इज अल्टीमेटली हमारे को ये सिखा रहा है कि हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है. प्रेम तो 2 ही शब्द हैं वैसे तो, 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 तो अक्षर हैं, पर उस 2.5 अक्षर तक पहुंचने में पूरी लाइफ भी निकल जाती है, तब भी प्रेम का एक आइडिया भी नहीं लग पाता, आइडिया भी नहीं लग पाता. प्रेम का विषय इतना गंभीर है, प्रेम का विषय इतना गहरा है, इसमें इतनी गहराई छुपी हुई है. प्रेम के कॉन्सेप्ट को समझना, प्रेम के साथ जीवन को जीना, इट्स लाइक इम्पॉसिबल. आज के संसार में थोड़ा सा भी भगवान के साथ आपको प्रेम हो जाएगा, आप संसार में जी नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा जीना. आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा. फिर आप किसके लिए जीते हो? मर जाएं क्या करें फिर हम? क्या हम सुसाइड कर लें? क्या करेंगे हम ऐसे में? हम कृष्ण के लिए जीते हैं. हम अपने लिए जीना भी नहीं चाहते, हम कृष्ण के लिए जीना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि यस हम कृष्ण का गुणगान कर सकें. एक भक्त इसीलिए प्रचार करता है, प्रचार के थ्रू वो कृष्ण का गुणगान करना चाहता है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए जीता है, वो अपने लिए नहीं जीता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है अपने लिए जीने में. वही तो प्रेम है.